आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज 11th का 12th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड डी इज द मिड पॉइंट। तो पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी जिसका बी एंगल क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो कैसे बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये बी है, ये ए और ये सी। ये है ट्रायंगल ए बी सी जिसका बी एंगल क्या है 90 डिग्री है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है? ये बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब बीच का पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है ये डी, यानी जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। आ रहा है समझ में? प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। देखिए जब भी आपको प्रूविंग आ जाए तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए ट्रायंगल कैसा दिया है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है? AC स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा LHS है, ये तो हमने कर लिया। अब इधर देखिए यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसको हम इस तरीके से कैसे बना सकते हैं। ये जो हमने यहाँ लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हम AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? देखिए क्वेश्चन में दिया है हिंट। AB स्क्वायर है, ये यहाँ AD दिया है, यानी ये है AD, ये वाली लेंथ क्या है? AD है। AD का स्क्वायर, तो देखिए इस ट्रायंगल ABD में, ABD ट्रायंगल में 90 डिग्री सामने कौन है? AD है। तो AD क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ तो AC है, ठीक है, इस साइड LHS तो ठीक है हमारा, RHS देखिए यहाँ पर AD है, तो यहाँ पर हम AD लाएंगे। AD का ये है, यहाँ पर देखिए AD, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यानी AB स्क्वायर क्या है? ये है। तो AB स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, AB स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर AC हो गया, इक्वल के बाद AD हो गया। अब हमें ये लाना है, यहाँ तक तो ये दोनों ठीक है, यहाँ इन दोनों को हम ऐसे प्लस माइनस क्या करते हैं कि क्या आ जाए? 3CD स्क्वायर आ जाए। अब देखिए BC है, यहाँ पर BC को हम क्या लिख सकते हैं? BD और DC। BC क्या है? BD प्लस DC है। BC क्या है? BD प्लस DC। तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर BD प्लस DC का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC की जगह हम ये लिखेंगे और ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ कर देते हैं इसका स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू DC। DC लिखें या CD लिखें एक ही है, या हम यहाँ से यहाँ लिखें या यहाँ से यहाँ लिखें, लेंथ तो सेम रहेगी। तो हम यहाँ DC की जगह CD भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ DC है, इसकी जगह हम क्या लिख दें? CD लिख सकते हैं इसकी जगह।
अब देखिए यहाँ पर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया। क्या आया यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या है सी डी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू सी डी। अब देखिए वहाँ मैच कराइए, जो हमें प्रूव करना है AC है, ठीक, फिर AD है, यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर हमें क्या लाना है 3CD स्क्वायर, तो एक CD स्क्वायर तो आ गया। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, BD इंटू CD है और यहाँ क्या है D हमारा BC का मिड पॉइंट है, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू DC, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम BD, हम यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर CD है, सिर्फ क्या है CD है, तो यहाँ तो आ गया। यहाँ पर हम CD कैसे लाएंगे, इस BD यहाँ देखिए, ये BD क्या है DC के इक्वल है, तो BD की जगह क्या लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा CD, और CD इंटू CD क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा CD का स्क्वायर, 2CD स्क्वायर प्लस 1CD स्क्वायर क्या हो जाएगा 3CD स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3CD स्क्वायर। आ गया ये समझ में। यहाँ पर देखिए प्रूफ हो गया हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, ये ट्रायंगल था ABC, B एंगल है 90 डिग्री, D क्या है मिड पॉइंट है BC का, तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू DC, लिख सकते हैं ना। अब देखिए AC प्रूव करना है, तो AC हम क्या लिखेंगे, ये है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 के सामने है, क्या होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर प्रूविंग में क्या लिखा है, यहाँ AC लिखा है, यहाँ AD है, लेकिन इस यहाँ पर क्या है AB और BC, तो यहाँ हम AD देखते हैं कैसे आ रहा है, AD ये भी क्या है हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 के सामने है, तो ये क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये आ रहा है समझ में। अब देखिए ये प्लस में इधर गया माइनस, तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये हो गया, और BC का क्या लिख सकते हैं BD प्लस DC, और ये होल स्क्वायर खोला हमने और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने, BD और DC इक्वल है, तो यहाँ CD रख लिया, और ये हो गई हमारी प्रूविंग। आ रहा है समझ में, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल PQR PS is perpendicular to SR and PQ is perpendicular to SQ and RQ is extended. Prove that PR square is equals to PQ square plus QR square plus 2QR into SQ। ये है डायग्राम। PS और ये R, ये है क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी एस इज परपेंडिकुलर टू एस क्यू, पी एस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आर क्यू को आगे बढ़ाया गया, आर क्यू के हमने यहाँ आगे बढ़ाया, आर क्यू को ऐसे आगे बढ़ाया तो कहाँ मिला ये एस पर। प्रूव करना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2QR डॉट एस क्यू। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है, डॉट मतलब क्या लिखा है, क्यू आर इंटू एस क्यू। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, पी आर का स्क्वायर दिया है, पी आर का स्क्वायर कैसे आएगा, ये है हमारा पी एस आर है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल पी एस आर में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस आर का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये तो हमने लिख लिया LHS में क्या है, पी आर स्क्वायर। इधर देखिए ये RHS में यहाँ पर पी क्यू है, क्यू आर है, यहाँ एस आर और पी एस है, यानी इधर मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको, ये चीज़ हमें लाना है, प्रूविंग में क्या लाना है, ये चीज़ लाना है। इसको हम यहाँ कैसे लाते हैं, ये देखिए, पी क्यू कैसे लाएंगे, पी क्यू स्क्वायर कैसे लाएंगे, इस ट्रायंगल पी एस क्यू में देखिए, पी एस क्यू में 90 के सामने कौन है, पी क्यू है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस वाले में देखिए, यहाँ पर पी आर है, यहाँ क्या लाना है, हमें पी क्यू लाना है, क्या लाना है, पी क्यू। पी क्यू यहाँ पर कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, पी एस मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, क्या मैच कर रहा है दोनों में, पी एस और पी एस। तो पी एस हम इधर एक तरफ रखेंगे ताकि हम पी एस की जगह यहाँ कुछ रख सके, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया पी एस स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, पी एस स्क्वायर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहली इक्वेशन में, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी आर स्क्वायर है, यहाँ पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पी क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू आर है, यहाँ पर क्यू आर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ये और ये तो सेम हो रहा है, यहाँ पर ये और ये हमारा सेम नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे, देखिए एस आर को देखिए, एस आर कितना है, एस आर यहाँ से यहाँ तक है, तो एस आर को हम क्या, एस क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं, एस आर को एस क्यू प्लस क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, एस आर। तो एस आर की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर एस क्यू प्लस क्यू आर, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a स्क्वायर करेंगे एस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस क्यू इंटू क्यू आर, ये हो गया। आ रहा है ना समझ में, यहाँ तक ये आ गया। अब इसको लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस एस क्यू स्क्वायर माइनस एस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है यहाँ पर,
यहाँ लिख देते हैं हम PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। पहले यहाँ पर है PR स्क्वायर तो सॉरी PQ स्क्वायर है तो यहाँ पर PQ स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस फिर क्या है QR स्क्वायर, फिर क्या है 2SQQR। देखिए यहाँ पर ये LHS यहाँ LHS से मैच कर रहा है, फिर यहाँ PQ स्क्वायर, यहाँ पर भी PQ स्क्वायर, यहाँ QR, यहाँ QR, यहाँ 2QRSQ 2QRSQ। यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। आ रहा है? कैसे करते हैं? पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको लाते हैं, फिर यहाँ पर जो जो लिखा है उसको हम यहाँ लाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ PR स्क्वायर है तो PR स्क्वायर कैसे आया यहाँ पर PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो गया। अब यहाँ ये चीज़ तो आ गया। अब इधर देखिए, इधर तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम PQ देखते हैं। PQ स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? अगर हम इस ट्रायंगल PSQ में देखें तो 90 के सामने कौन है? PQ है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को हटाना है। इन दोनों को तो यहाँ कोई काम नहीं है, हमें क्या लाना है PQ और QR को। तो यहाँ पर कैसे हटाएंगे, हमें ये चीज़ चाहिए। आ रहा है ना समझ में? हमें क्या चाहिए ये वाला। तो इन दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है, PS स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अकेला छोड़कर इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब PS स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं PQ स्क्वायर माइनस SQ स्क्वायर। इसको हमने क्या किया यहाँ पर उठाकर रख दिया, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर इस वाली लाइन में देखिए SR को हम क्या लिख सकते हैं, SR है SQ प्लस QR। SR क्या है SQ प्लस QR, तो ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला खोला और ये यहाँ पर ये दोनों कट गया, आंसर आ गया हमारा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 2SQ इंटू QR। यहाँ से हमारी प्रूविंग हो गई। आ रहा है ना समझ में? इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन क्या है, P is any point inside the rectangle ABCD. Prove that PA square plus PC square is equals to PB square plus PD square. हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगल है ABCD। यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये है हमारा रेक्टेंगल ABCD। और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, और यहाँ पर जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री के। सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। आ गया समझ में? ये होता है रेक्टेंगल। P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। P कहीं पर भी है इसके अंदर, P कहीं पर भी है, मान लीजिए P यहाँ पर है, ये है P। यहाँ प्रूव करना है PA स्क्वायर
पी ए, यहाँ ये जोड़ देते हैं यहाँ पर लाइन को, पी ए, पी बी, पी सी और पी डी। ये हो गया। क्या प्रूव करना है हमें? पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा ये जो ट्रायंगल ए पी बी है, यहाँ पर कहीं हमें 90 तो दिख नहीं रहा है। कहाँ 90 दिख रहा है? कहीं पर भी हमें 90 नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसे एक नाम दे देते हैं Q और R। क्या किया हमने? Q से लेकर R तक एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर देखिए, जब हमने लाइन बनाई तो ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बन गया, ARQD, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल, RBCQ, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल बन गया तो सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। यहाँ पर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये हो जाता है ना। ये छोटा सा रेक्टेंगल है तो यहाँ 90, यहाँ 90, ये छोटा सा रेक्टेंगल है तो यहाँ 90, यहाँ 90। ये चीज़ आया समझ में? हमने क्या किया? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। हमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर में दिख रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। जहाँ इस ट्रायंगल में कहीं 90 तो है नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे? तो हम इसे खुद से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया? खुद से ड्रॉ कर लिया। अब ये ड्रॉ जब किए तो यहाँ क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। अब देखिए, ये जो है, ये ट्रायंगल DPQ, ये ट्रायंगल देखिए DPQ, इसमें ये क्या है? 90 डिग्री, यानी यहाँ लग सकता है पाइथागोरस। यहाँ पर भी ये चारों जो ट्रायंगल हैं, यहाँ क्या लग सकता है? पाइथागोरस थ्योरम। हमें यहाँ चाहिए पी ए स्क्वायर। तो पी ए किस वाले ट्रायंगल में है? इस वाले ट्रायंगल में, APR वाले ट्रायंगल में क्या है? पी ए। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, यानी पी ए स्क्वायर क्या लिखेंगे? पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, AR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? सब लिख लेते हैं, PC स्क्वायर, PB स्क्वायर, PD स्क्वायर, PB देखते हैं। तो इस ट्रायंगल PRB में 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर। इसके सामने कौन सी साइड है? PB, यानी पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो PB का स्क्वायर क्या आ जाएगा? PB का स्क्वायर क्या आ जाएगा? RB का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, RB का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम PC वाला लिख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल PSQ देखते हैं, यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी PC स्क्वायर क्या आ जाएगा? QC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, QC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये हो गया। अब हम देखते हैं PD स्क्वायर। 90 के सामने क्या है? PD है, तो PD स्क्वायर क्या हो जाएगा? DQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PD स्क्वायर क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, ये हमने बना लिया। अब देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। यहाँ पर ये PA हो गया, ये PC हो गया। यहाँ पर दोनों कैसे हैं? ऐड में हैं। तो इन दोनों को हम क्या करें? अब इन दोनों को हम क्या करें? ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड वाला भी सब ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ हम इन दोनों को ऐड करेंगे,
क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड क्या है, पी बी और पी डी है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर बी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए पी क्यू स्क्वायर और डी क्यू स्क्वायर है। यहाँ तक आया, ये हमने दोनों लिख लिया। यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल है। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों इक्वल कैसे आए। इक्वल कब आएंगे, जब हमारा ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इन दोनों को हम इक्वल कब दिखाएंगे, इन दोनों को इक्वल कब दिखाएंगे, जब हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, ये दो इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों भी इक्वल हो जाए। अब इन दोनों को इक्वल करते हैं तो ए आर स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, पी आर स्क्वायर ठीक है, पी क्यू स्क्वायर, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमने एक ट्रायंगल बनाया है ना, खुद से ड्रॉ किया ये वाला। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ए आर के अपोजिट्स डी क्यू, तो ए आर इज इक्वल्स टू डी क्यू, आर बी इज इक्वल्स टू क्यू सी, आर बी इज इक्वल्स टू क्यू सी। ये आया ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हमने इक्वल लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ए आर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं। तो ए आर जहाँ है वहाँ हम लिख देते हैं ए आर की जगह डी क्यू, तो ए आर की जगह हमने यहाँ लिख दिया डी क्यू। आर बी की जगह क्यू सी लिख देते हैं, आर बी कहाँ है, ये है, आर बी की जगह हमने लिख दिया क्यू सी। ये हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों को मैच कराइए। देखिए डी क्यू, पी आर, क्यू सी, पी क्यू, यानी जो पूरा राइट हैंड साइड दूसरे वाली इक्वेशन से एकदम मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये चीज आ रहा है ना समझ में। जैसे अगर कभी 2y इज इक्वल्स टू एक्स हो और 3y भी क्या हो, x हो, तो क्या होता है, इधर इधर सेम है, इधर इधर सेम है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पर देखिए ये पूरा सेम है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह हम ये चीज़ उठा सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये चीज़ जो लिखा है ये, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं तो इसको हमने उठाकर यहाँ लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये चीज़, क्योंकि दोनों सेम है तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये चीज़। यहाँ हम लिख देंगे पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यहाँ देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा प्रूव हो गया। आया समझ में, इसे नोट करिए। फिर हम 15th क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन में है, इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है एंड सी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, प्रूव दैट फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2ab इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, सेकेंड क्या है, सी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ap और bp। ये है हमारा डायग्राम। ए बी सी
और ये P क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, AB इज इक्वल्स टू AC, तो AB ये है, ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। CP इज परपेंडिकुलर टू AB, CP AB के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। प्रूव दैट 2AB इंटू BP इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये वाले ट्रायंगल BPC में हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, BP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखिए इस वाले में यहाँ 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 प्लस 90 180। अब यहाँ देखिए APC ट्रायंगल में 90 के सामने कौन है, AC है, तो 90 के सामने AC है, AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये BC स्क्वायर हो गया, ये BP और ये PC, इन दोनों में देखिए कुछ मैच कर रहा है, इन दोनों में कुछ मैच कर रहा है, PC और PC मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PC को यहाँ अकेला रखेंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया, ये आया समझ में। अब देखिए इस वाली इक्वेशन पे यहाँ पर इस वाले में PC की जगह इसकी जगह क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, लिख देते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, PB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, हमें यहाँ क्या लाना है, AB BP और BC क्या होना चाहिए, BC BP और AB। तो BC चलिए एक मिल गया, BP BP भी है, AB AB नहीं है। अब AB कैसे लाएंगे, देखिए ये जो AP है यहाँ पर AP क्या है, ये वाली साइड, AP को हम ये लिख सकते हैं AB माइनस PB, AP को इसको हम पूरा AB माइनस BP ये लिख सकते हैं, AB माइनस BP लिखेंगे क्या आ जाएगा AP। तो AP की जगह हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे AB माइनस PB, AB माइनस PB, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB इंटू PB, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं इसको, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये जब माइनस खुलेगा तो क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस AB स्क्वायर, प्लस में बाहर अगर माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो सारी साइन चेंज हो जाएगी, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस।
प्लस 2 इंटू ए बी इंटू पी बी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी पी और पी बी, बी पी और पी बी सेम है ना, हम या तो लिखे बी पी या पी बी, बी पी और पी बी क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पी बी लिख देंगे। अब देखिए प्लस पी बी माइनस पी बी कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू पी बी। क्वेश्चन में क्या है, बी सी है, ठीक, 2ab bp, 2ab bp, एक्स्ट्रा कौन हो रहा है, एक्स्ट्रा है ए सी और ए बी, ये दोनों एक्स्ट्रा है। अब अगर हम इन दोनों को हटा देंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। कैसे हटेगा, क्वेश्चन में देखिए दिया है यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी की जगह ए सी लिख सकते हैं, ए सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये लिख दिया हमने, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, क्या बचा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab पी बी, ये हो गया हमारा प्रूव। देख लीजिए ये क्या हो गई, प्रूविंग हो गई। आ रहा है समझ में कैसे करते हैं, इसे नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, सी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab इंटू बी पी। डॉट मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हम पहले क्या निकालते हैं, सी पी स्क्वायर निकालते हैं। सी पी स्क्वायर देखिए इस ट्रायंगल ए पी सी में, कहाँ पर देख रहे हैं, ए पी सी में, सी पी क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या है, ए सी है, तो यहाँ लिख लेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है ना, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, ये हो गया। हमें क्या चाहिए इधर, सी पी चाहिए, तो हम इसको, ये चीज़ को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। यही चीज़ को देखिए हमने इस तरीके से लिख दिया, ये चीज़ समझ में आया, ये प्लस में है, ये यहाँ प्लस में इधर गया माइनस में आ गया, ये चीज़ हो गया, ये आ गया समझ में, ये पहली इक्वेशन। अब देखिए अब हमें बी पी चाहिए, बी पी का स्क्वायर, यहाँ पर पी सी इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर बी पी किस ट्रायंगल में है, ये वाले में, यहाँ 90 के सामने क्या है, बी सी स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। हमें यहाँ क्या चाहिए, बी पी का स्क्वायर, तो बी पी का स्क्वायर इधर रखते हैं, इधर ये ले आते हैं, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये यहाँ क्या है, प्लस में, ये प्लस में, प्लस वाला इधर गया माइनस हो गया, ये चीज़ लिख दिए और ये हो गया। ये दो इक्वेशन समझ में आई, सी पी माइनस बी पी, यहाँ क्या लिखा है, सी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस है, तो यहाँ पर ये सी पी है और यहाँ पर क्या है, बी पी, तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं हम, माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो सी पी माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को भी माइनस करेंगे, क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर, ये कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएंगी, तो ब्रैकेट खोलते हैं हम, क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी पी
स्क्वायर। ये चीज आ गया। ये देखिए यहाँ तक आया समझ में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, AC स्क्वायर है माइनस AP स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ये हमारा LHS तो इसके इक्वल हो गया। अब इक्वल के इस साइड क्या चाहिए, इक्वल के उस साइड क्या चाहिए, 2AP इंटू BP चाहिए हमें। कैसे करेंगे हम, देखिए हम यहाँ पर देखिए इसको कैसे लाएंगे, AC दिया है, यहाँ क्या दिया है AC, और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है AB इज इक्वल्स टू AC, यानी AC की जगह हम AB लिख सकते हैं, AC की जगह AB लिख सकते हैं। तो यहाँ AC है, इसकी जगह हम क्या लिख दें AB। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ये चीज आ रहा है समझ में। अब देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, ये लिख सकते हैं। ये पूरा AB है, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, ये लिख लिया हमने। यहाँ पर देखिए AP प्लस PB का होल स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको यहाँ खोलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर रफ करके बताते हैं इसको नोट करिए। ये है CP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस 2AP PB माइनस AP स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब देखिए प्लस AP माइनस AP कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए PB, अब यहाँ क्या क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर CP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर, पहले हम इसको लिख लेते हैं 2AP PB प्लस PB या BP, PB या BP क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे BP, ये हो गया PB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर LHS में क्या है, ये है, RHS में क्या है 2AP इंटू BP, यहाँ क्या आ गया 2AP इंटू BP। यहाँ तक तो हमारा आ गया, ये चीज हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, ये क्या हो रहा है एक्स्ट्रा। अब इसको हमें क्या करना है, हटाना है, ये चीज हट जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। अब इन्हें हम हटाएंगे कैसे, यानी यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ दिया है PB BC, यानी PB और BC, यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया है, तो ये ट्रायंगल BPC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या हो जाएगा, 90 के सामने BC, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। हमें PB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज आया समझ में, प्लस वाला इधर गया और ये वाला इधर गया, तो PC की जगह यहाँ पर देखिए PC की जगह हम ये लिख सकते हैं, या इसकी जगह यहाँ पर देखिए PB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, PB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, CP का स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमने लिख दिया CP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ CP और CP फिर एक्स्ट्रा हो रहा है, अब क्या, इसको अब कैसे हटाएंगे हम,
देखिए यहाँ से देखते हैं, चेक करते हैं कुछ गलत तो नहीं है। ये सी पी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये यहाँ ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी पी, ठीक है यहाँ पर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी की जगह हम ए सी लिख देंगे, तो ए सी क्या आ जाएगा, ए सी, यहाँ ए बी हो गया तो ए पी प्लस पी बी, ये हो गया ए पी प्लस पी बी का होल स्क्वायर हम खोलेंगे, यहाँ माइनस है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो गया। यहाँ माइनस ए पी स्क्वायर है, वहाँ माइनस बी सी स्क्वायर है और प्लस सी पी स्क्वायर है। फिर यहाँ ये क्या हो गया, प्लस और माइनस कट गया, ये यहाँ बच रहा है प्लस बी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। यहाँ पर अब देखते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, बी सी स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस में इधर गया, हाँ ये देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा था, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर गया माइनस हो गया, ये प्लस में इधर गया माइनस हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे माइनस पी सी या सी पी। पी सी और सी पी क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या बच रहा है, देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा क्या बच रहा है, सी पी स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab इंटू बी पी। यहाँ से क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। आ गया समझ में। यहाँ से हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।